तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी। पिछली बार हमने बर्बरिक के जन्म, उनकी शक्तियों और महाभारत युद्ध में उनके उस महान त्याग की कहानी सुनी थी, जहां उन्होंने अपना शीश धर्म के लिए दान कर दिया था। जी। आज हम उस कहानी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सदियां बीत चुकी हैं। महाभारत का युद्ध एक इतिहास बन चुका है और कलयुग का आरंभ हो गया है। और कलयुग, जैसा कि ग्रंथों में बताया गया है, वो तो संघर्ष, भ्रम और कष्ट का युग है। तो ऐसे में ये सवाल तो उठता ही है कि बर्बरिक का वो वचन कि वे हारे हुए का सहारा बनेंगे, वो इस नए और ज्यादा मुश्किल युग में कैसे पूरा होगा। बिल्कुल, कहीं उनका वो त्याग व्यर्थ तो नहीं जाएगा। हाँ। और आज हमारे स्रोत इसी सवाल का जवाब देते हैं। हम जानेंगे कि बर्बरिक का वो दिव्य शीश धरती से दोबारा कैसे प्रकट हुआ, कैसे वो खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे जाने लगे, और कलयुग में उनके चमत्कार और भक्तों की जो आस्था है उसकी कहानियां क्या कहती हैं। हाँ, हमारा मकसद इन कथाओं को परत दर परत समझना है। मतलब खाटू धाम की स्थापना के पीछे जो संकेत थे, उनसे लेकर आज के दौर में उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण क्या हैं। तो चलिए कलयुग के उस दौर में चलते हैं जहां इस कथा का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है, जो आज भी लिखा जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सीकर जिले से। महाभारत के युद्ध के सैकड़ों साल बाद एक साधारण किसान को एक रहस्यमयी सपना आता है। सपने में उसे एक आवाज सुनाई देती है, जिस धरती पर तुम हल चलाते हो उसके नीचे एक दिव्य शीश दबा है, उसे बाहर निकालो। और जैसा अक्सर होता है, इंसान पहले तो ऐसी बातों को मन का वहम ही समझता है। हाँ, या दिन भर की थकान का नतीजा। उसने भी इसे एक सामान्य सपना ही समझा। हाँ। लेकिन जब लगातार 3 रातों तक वही सपना आया, वही आवाज। अच्छा, 3 रातें? हाँ, तब वो चिंतित हो गया। उसे लगने लगा कि इसमें कोई गहरा रहस्य जरूर है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके सारे शक मिटा दिए। क्या हुआ? चौथी सुबह जब वो अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक खास जगह से एक दिव्य प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। ये एक दिलचस्प बात है। मतलब स्रोतों में ये नहीं बताया गया कि ये संकेत किसी राजा को या किसी विद्वान ब्राह्मण को मिला। नहीं, ये एक साधारण किसान को मिला। और लोक परंपराओं की यही तो खासियत है कि दिव्यता का अनुभव अक्सर समाज के सबसे सीधे साधे व्यक्ति के माध्यम से होता है। सही बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि भक्ति किसी पद की मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो उस दिव्य प्रकाश को देखकर किसान समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उसने गांव वालों को, पुजारियों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर उस जगह पे खुदाई शुरू की और कहते हैं कि थोड़ी ही देर में एक चमकता हुआ दिव्य सिर प्रकट हुआ। ऐसा वर्णन मिलता है कि उसकी चमक ऐसी थी मानो सूर्य का कोई टुकड़ा धरती पर आ गया हो। कल्पना कीजिए उस क्षण की, सदियों से धरती के नीचे दबा एक अलौकिक शीश जो महाभारत का साक्षी रहा है, वो अचानक सूर्य के तेज के साथ प्रकट हो जाए। अद्भुत। और ये चमत्कार यही नहीं रुका। जैसे ही उस शीश को सम्मान के साथ धरती से ऊपर उठाया गया, एक आकाशवाणी गूंजी, समय आ गया है, अब मैं कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाऊंगा। अच्छा। ये सुनकर तो वहां मौजूद हर व्यक्ति नतमस्तक हो गया। फिर खबर उस समय के राजा नीलकंठ तक पहुंची। उन्होंने इसे दैवी आदेश माना और उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने की घोषणा की। और इस तरह खाटू श्याम धाम की नींव पड़ी। तो ये बर्बरी के श्याम बनने की पहली, कह सकते हैं, आधिकारिक घोषणा थी, जो स्वयं उन्हीं के शीश के प्रकट होने पर हुई। और श्याम नाम का चुनाव भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पे उन्हें कृष्ण से जोड़ता है। हाँ, जिन्होंने उन्हें नाम और वरदान दिया था। ये एक तरह से उनकी नई पहचान की स्थापना थी। लेकिन मंदिर का निर्माण इतना सीधा और सरल नहीं था जैसा राजा ने सोचा था। यहाँ एक और हैरान करने वाली घटना हुई। अच्छा, वो क्या थी? क्या निर्माण में कोई बाधा आई? बाधा से भी ज्यादा एक रहस्यमयी घटना। हुआ ये कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और जहां भी श्याम बाबा का शीश पूरी श्रद्धा से स्थापित किया जाता, रात होते ही वो अपने आप किसी दूसरी जगह पर मिलता। अरे! हर सुबह पुजारी और कारीगर आते और देखते कि शीश अपनी तय जगह पर है ही नहीं। तो राजा परेशान हो गया होगा बहुत, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या सेवा में कोई भूल हो रही है। और यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि राजा ने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती नहीं समझा। कई बार ऐसी घटनाएं मतलब पुजारी और शासक वर्ग के बीच एक शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन जाती हैं। सही कहा। पर यहाँ ऐसा नहीं लगता। यहाँ जब देवता स्वयं अपना स्थान चुन रहे हैं तो ये स्थापित हो जाता है कि उनकी शक्ति किसी राजा के अधीन नहीं है। बिल्कुल। जब ये सिलसिला रुका नहीं तो पुजारियों ने तपस्या की
और बाबा से मार्गदर्शन मांगा। तब बाबा ने संकेत दिया कि उन्हें एक विशेष स्थान ही पसंद है। आज खाटू धाम का जो गर्भगृह है, परंपरा ये मानती है कि वही वो स्थान है जिसे बाबा ने स्वयं चुना था। इसका मतलब मंदिर का जो सबसे पवित्र स्थान है वो स्वयं देवता ने ही तय किया है, किसी इंसान ने नहीं। हाँ, और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें पहली बार आरती हुई तो एक और अद्भुत चमत्कार हुआ। क्या? कथाओं के अनुसार जैसे ही आरती शुरू हुई, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई और भक्तों ने मंदिर की छत से सोने की चमक वाली वर्षा होते हुए देखी। स्वर्ण वर्षा, ये तो कृपा का एक क्लासिक प्रतीक माना जाता है। जी, इसे बाबा श्याम की पहली कृपा माना जाता है। और ये मान्यता है कि उस कृपा का अनुभव आज भी फाल्गुन मेले के दौरान कई भक्तों को किसी न किसी रूप में होता है। मंदिर की स्थापना से जुड़े ये चमत्कार तो अपनी जगह है, लेकिन बाबा की शक्ति का असली प्रमाण तो भक्तों के जीवन में मिलता है। स्रोतों में एक व्यापारी की कहानी है। अच्छा, जो इस बात का सटीक उदाहरण है कि बाबा की कृपा जितनी सरल है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी ले सकती है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर भक्ति कथाओं में अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना गया है। तो खाटू धाम के पास एक अमीर लेकिन मन से बड़ा अशांत व्यापारी रहता था। उसे अपने धन पर, अपनी मेहनत पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने चिढ़कर अहंकार में कह दिया, लोग श्याम बाबा करते हैं, यहाँ श्याम बाबा क्या कर लेंगे? ये सब तो मैं अपनी मेहनत से करता हूँ। और बस यहीं उसने गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती। कथा के अनुसार उसी रात बाबा ने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा, तू कहता है सब तू करता है, तो ठीक है, कल अपने रास्ते पे निकलना, जो होगा समझ जाना। अरे बाप रे। अगले ही दिन उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। व्यापार ठप, जहाजों में लदा माल समंदर में डूब गया, नौकर चाकर सब भाग गए। एक झटके में सब खत्म। हाँ, कुछ ही घंटों में वो अमीर व्यापारी कंगाल होकर सड़क पर आ गया। यह उसके अहंकार का पतन था। बिल्कुल। जब वो भूखा प्यासा सड़क पर गिरा हुआ था तो उसकी मदद के लिए एक आदमी आया। और जानते हैं वो कौन था? कौन? वो वही आदमी था जिसे उस व्यापारी ने कुछ समय पहले एक छोटी सी गलती पर नौकरी से निकाल दिया था। क्या बात है! ये तो कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हाँ, उस आदमी ने व्यापारी को उठाया, उसे खाना खिलाया और कहा, मालिक चिंता मत करो, मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे आपकी सेवा का एक और मौका मिले। देखो, उन्होंने सुन ली। अद्भुत। मतलब यहाँ कृपा और परीक्षा साथ साथ चल रहे हैं। व्यापारी का पतन उसकी परीक्षा थी और उस कर्मचारी का मदद के लिए आना वो बाबा की कृपा का माध्यम था। सही। उन्होंने उसी व्यक्ति को भेजा जिसे व्यापारी ने ठुकराया था, ताकि उसका अहंकार पूरी तरह से टूट जाए। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसकी मेहनत नहीं बल्कि बाबा की कृपा ही उसकी सफलता की नींव थी। वो दौड़कर खाटू धाम भागा और रो रो कर बाबा से माफी मांगे। कहते हैं कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से पहले जैसा चल पड़ा। एक क्लासिक कथा जो बताती है कि भक्ति के मार्ग पर समर्पण जरूरी है, अहंकार नहीं। इन कथाओं के साथ साथ कलयुग के लिए बाबा के 5 बड़े वचन भी बताए जाते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये वचन तो एक तरह से भक्तों के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुए, कह सकते हैं। पहला, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारेगा उसका दुख मैं हर लूंगा। दूसरा, मेरे दरबार में मांगी गई हर मनोकामना पूरी होगी। तीसरा, मेरा भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? मेरे मंदिर में आने वाले को वही मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है, ना कि वो जो वो चाहता है। अरे वाह, ये चौथा वचन तो बहुत गहरा है। ये इच्छा मतलब वांट और आवश्यकता यानी नीड के बीच का फर्क बताता है। हाँ, हो सकता है कोई धन मांगे पर उसे मन की शांति की जरूरत हो। ये वचन भक्ति को एक लेन देन के रिश्ते से ऊपर उठा देता है। और 5वां वचन है, मैं हमेशा कमजोर का साथ दूंगा, यानी हारे का सहारा बनूंगा। और ये 5वां वचन, हारे का सहारा, ये तो सीधे तौर पर बर्बरी के उस वचन से जुड़ता है जो उन्होंने अपनी मां को दिया था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका मूल स्वभाव और उद्देश्य युग बदलने के बाद भी वही रहा। शीश वही है, वचन वही है, बस नाम और स्वरूप बदल गया है। और बाबा से जुड़ी कथाएं सिर्फ पुराने समय तक ही सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में भी लोग चमत्कारों का अनुभव करने का दावा करते हैं।